लखनऊ में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, जहां बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। सीएम योगी ने खुद यूपी में कमान संभाली है। उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संभाल रहे। 10 में से 9 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी में है बीजेपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव चिन्ह को लेकर भ्रम ना हो और इसीलिए लिया गया निर्णय। बीजेपी सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी में बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मीरापुर सीट सहयोगी आरएलडी को देगी बीजेपी। खैर सीट भी चाहता है राष्ट्रीय लोकदल। 2022 में निषाद पार्टी को मिली थी कटेहरी और मझवा सीट। सीएम परख रहे कटेहरी और मिल्की की चुनाव की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी तैयारी में जुटे हुए हैं और उपचुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने का बीजेपी ने निर्णय लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विपक्ष के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता। यूपी सरकार के 30 मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम भी दौरा लगातार जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उपचुनाव की कमान अपने हाथों में ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी सरकार के 30 मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी दौरा कर रहे हैं। जिन जिन सीटों पर उपचुनाव है उन सभी सीटों का दौरा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्योंकि उपचुनाव है और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से उपचुनाव को लेकर तैयारी देख रहे हैं बीजेपी में, ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सीटों की कमान जो अपने हाथों में ले रखी है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में आज जो है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। अगर बात करें 10 सीटों में, तो 5 फिलहाल जो थी समाजवादी पार्टी के पास थी, यानी कि 2022 में, और 5 जो थी भाजपा और सहयोगी दलों के पास में थी। अब ऐसे में देखना होगा कि जो उपचुनाव होना है उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एकदम स्पष्ट हो चुकी है। जो 10 में से 9 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा आशंका है कि अगर जो बंटवारा सीटों किया गया सहयोगी दलों को दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिंबल को लेकर के जो दिक्कत हो सकती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दलों का नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए, क्योंकि जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें से भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश उठाना पड़ा। मात्र 33 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उपचुनाव एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत को दिखाने का है, अपनी जो जनता के बीच पैठ है उसको दिखाने का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर के अब रणनीति जो है जमीन पर उतरना शुरू हो गई। कुछ सीटें हैं जिनको लेकर के संशय बना हुआ है। हालांकि मीरापुर साइड की बात करें, जो पहले भी आरएलडी के पास थी और पूरी संभावना इस बार भी आरएलडी के खाते में जाएगी। हालांकि इसके अलावा सीट है खैर सीट, जिसको लेकर के आरएलडी कहीं ना कहीं मांग कर रही है कि वो सीट उनके हिस्से में जाए। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बन रही है उसमें यह नजर आ रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसी भी अन्य सहयोगी दल को एक भी सीट देने के मूड में नहीं है। अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होना है उसमें अयोध्या पर खासा फोकस किया जा रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या लोकसभा सीट हार गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना शुरू हो गए कि आखिर राम के नाम पर राजनीति करने, यानी कि राम को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी अयोध्या से क्यों हार गई। निश्चित तौर पर यह चिंतन और मनन का विषय भी है, क्योंकि अयोध्या हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिंबल रहा है। चाहे उन्होंने राजनीति की हो या फिर राजनीति को छोड़ा हो, दोनों जगह दोनों हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बात करें मिल्कीपुर सीट की, तो मिल्कीपुर सीट ही जो है अयोध्या जिले में ही आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट जीत के इस बार जो है एक बार फिर दिखाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या और पूर्वांचल में अभी भी पकड़ मजबूत है। इसको लेकर के देखा गया था 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे थे। आज एक बार फिर अयोध्या जा रहे हैं और मिल्कीपुर खास सीट को लेकर के खास तौर पर रणनीति बना रहे हैं। जो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जनप्रतिनिधि से उनसे मुलाकात करेंगे और रणनीति जो मुख्यमंत्री की है वो
उनसे साझा करेंगे। साथ ही साथ अन्य सीटों की बात करें, जो बची हुई बाकी 9 सीटें हैं, उसको लेकर के भी रणनीति तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि हर हाल में 10 में से 10 सीटें जीतनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं अब लगातार दौरे करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी सीटों को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। साथ ही साथ दोनों जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके कंधों पर 5-5 जो सीटें हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है। 5-5 सीटों पर जाकर के वो मंथन करेंगे। इसके अलावा 30 मंत्री अन्य हैं, जिसमें कैबिनेट, राज्य और स्वतंत्र प्रभार मंत्री शामिल हैं। वो भी जाकर के लोगों से संवाद करेंगे और जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां से जनता से संवाद करके बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों जरूरी है। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि एक जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के कानून पास होना था और उसको सेंट्रल जो सरकार है वो लाना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र में उतनी मजबूत स्थिति ना होने के कारण वो कानून अभी तक पारित नहीं हो पाया। तो ऐसे में कहीं ना इन चीजों को दिखाएंगे कि जब मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी होती है तो कौन कौन से फैसले लेती है, चाहे 370 धारा 370 का मामला हो या फिर गुंडों के खिलाफ अभियान चलाने का मामला हो या इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नकल जैसी समस्याओं को खत्म करने का मामला हो, महिला अपराध को रोकने का मामला हो। कैसे किस तरीके से मजबूत स्थिति के साथ में वो सदन में अपनी बात रखती है और उसको विधेयक लाती है, उसको पास कराती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार का जो उपचुनाव है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई। और सबसे दिलचस्प बात इस चुनाव में ये होने वाली है कि इस बार कांग्रेस के अलावा अगर बात करें तो बसपा भी इस चुनाव में उतर रही है। काफी लंबे समय में देखा गया कि बसपा जो है उपचुनाव में भागीदारी नहीं करती थी, लेकिन इस चुनाव में वो भागीदारी करने जा रही है क्योंकि उसकी मजबूरी भी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता माफ कीजिएगा बसपा के पास एक सिर्फ विधायक हैं। साथ ही साथ अगर सेंट्रल की बात करें तो लोकसभा में कोई भी जो सांसद इसमें भारतीय कांग्रेस बसपा के पास नहीं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को मजबूत करने के लिए बसपा आती है तो मामला त्रिकोणीय होता है। अब बसपा के आने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति बन रही है वो दिलचस्प बन रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी ताकत झोंक रही है। सहयोगी जो दल हैं उनसे भी कह दिया गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहिए और जनता के बीच जाकर के लोगों से संवाद करिए, उनको बताइए कि जो एनडीए है यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी जो हैं वो किस तरीके से उनके बीच बिल्कुल अश्विनी, अगर विपक्षों की बात करें, क्योंकि देखिए बीजेपी पूरी तरीके से क्लियर है कि बीजेपी को क्या चाहिए, लेकिन अगर विपक्षों की बात करें, क्या सीटों को लेकर विपक्षों के बीच कोई बातचीत हुई हो कि किसे कितनी सीटें चाहिए, किसको कितनी सीटें मिलेंगी? बिल्कुल सीटों को लेकर के सभी जो विपक्षी हैं वो मंथन कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच स्पष्ट चीजें नहीं हो पाई हैं। हालांकि जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं 2 से 3 सीटें जो हैं कांग्रेस को देने पर राजी तो समाजवादी पार्टी हो रही, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक जो बात है वो भी कह रही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव जो होने उनमें उनको भागीदारी दी जाए। तो ऐसे में अब कितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश बनती हैं ये देखना होता है, क्योंकि जिस तरह के समाजवादी पार्टी एग्रेसिव है और वो लगातार कह रही है कि हरियाणा चुनाव में उनको 5 लगभग सीटें चाहिए, साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव में उनको 12 सीटें चाहिए, अपनी दावेदारी पेश कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थितियां अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही, साफ तस्वीर नहीं हो पा रही है। हालांकि अंदर खाने में जो बातें आ रही है वो कहा जा रहा है कि गठबंधन बना रहेगा उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। हालांकि कितनी सीटों पर दिया जाएगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जी ठीक है अश्विनी, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।